ऊपर वाला जो लिखा है इस पे क्या लिखा भी है? हाँ, रिसेट बटन। मतलब ये ट्रैक अगर फेल हो जाएगा तो मैं यहाँ से इसे कर सकता हूँ। नहीं सर, तो फिर वो दोनों खराब होगा तो उसके लिए तो यहाँ पे कोई एरर कोड आएगा, हाँ आएगा। ये जैसे नॉर्मल चल रहा है ऐसे नॉर्मल ना चले, कोई एरर कोड आएगा तो मैं यहाँ से दोनों को एक इधर साथ अगर आएगा तो सर जैसे चल रहा है तो बंद हो जाएगा ना, जैसे चल रहा है। वैसा ये वर्किंग मोड पे, ये वर्किंग मोड पे ना रहेगा, दूसरा कुछ रहेगा मतलब एरर हो गया सीपीयू। तो उसके लिए दोनों को एक साथ 1 घंटे के लिए प्रेस करना पड़ेगा। नहीं घर पे नहीं सर, तो फिर 2-4 सेकंड के तो 3-4 सेकंड से प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस होने के बाद ये सीपीयू रजिस्टर ले लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये कोड क्या है लिखा भी है, अच्छा देखिएगा EKG मतलब ईथरनेट। तो ये ईथरनेट पोर्ट से क्या होता है, ये ईथरनेट पोर्ट से क्या होता है? ये सर 2 यहाँ ये वाला खोल देंगे तो कंप्यूटर में डेटा नहीं जाएगा, ओके। नहीं सर इससे जाएगा। दोनों से H2S होता है। H2S मतलब एक एस से दूसरा एस का जो कॉमन डीपी हो, बाहर से 4 मैंने यूज़ नहीं किया, स्विच यूज़ किया, तो उसके लिए ये वाला कोड मेरा यूज़ होता है, ठीक है। ये खोल देंगे तो फिर दोनों से ही H2S होता है। ये अगर खराब हो जाए केबल तो आपका H2S बंद नहीं रहेगा, दोनों में H2S होगा। ये वाला केबल बंद हो जाएगा तो भी H2S होगा, लेकिन कंप्यूटर का डेटा नहीं, कंप्यूटर का डेटा इसके थ्रू जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 का मीनिंग क्या है? ये केबल इससे लगा हुआ है इसीलिए 1 चल रहा है। जिस पे आपका ये केबल इस पे जला नहीं रहेगा उसका 1 बंद रहेगा। सब में दो केबल 1 को जल 1 को सब जल रहा है। 1 जल रहा है, ओनली 1 का देखिए। तो ये केबल इस पोर्ट से लगा हुआ है, इसमें भी 1 जल रहा है, इसमें भी 1 जल रहा है। सब में दो केबल है, अदरवाइज मैं दिखा देता हूँ। एक निकाल सुनो दोनों का 2-3 का मतलब ये सीपीयू ये सीपीयू से बात कर रहा है, ये सीपीयू ये सीपीयू से बात कर रहा है। ये 2-3 का मीनिंग है। 2-3 में सीपीयू कनेक्शन हो गया आपस में सर। सीपीयू दो सीपीयू एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अभी 4 का आप लोग बोले 1 का मतलब था सर इथरनेट। इंटरनेट पोर्ट से कनेक्शन कम्युनिकेशन है, इंटरनेट पोर्ट से इंटरनेट केबल का कम्युनिकेशन है। 4 का बोलिए क्या है था? 4 का ये बताया था सर कि माइक्रो सेकेंड 100 मिलीसेकंड पे ये ऑन रहेगा, 100 मिलीसेकंड ऑफ रहेगा वर्किंग में, जैसे अभी है। अगर ये बहुत स्लो हो जाएगा 3 सेकंड 2-3 सेकंड 3 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, 2 सेकंड के लिए ऑफ, तो एरर है। तो उसके लिए भी सीपीयू को रिसेट मतलब टाइम ब्लिंकिंग करने में टाइम लगेगा सर 2-3 सेकंड बाद मतलब स्लो हो जाएगा। अभी इतना फास्ट है 4 नंबर, उससे बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है 3 सेकंड के लिए ऑन है मतलब सोच लीजिए 1 2 3 फिर ऑफ हुआ 1 2। स्लो। ये प्रोग्राम प्लग है, इसमें प्रोग्रामिंग करके भेजते हैं, यहाँ का पूरा डेटा इसमें रहता है। यूएसबी पोर्ट ना सर, जी और ये वाला वहाँ जो ये लगा यूएसबी पोर्ट है, ये वाला प्रोग्राम प्लग है। इससे क्या होता है सर? प्रोग्रामिंग जो इस पर कौन से स्लॉट पे कौन सा ट्रैक सेक्शन रहेगा, कौन से स्लॉट पे UD06 रहेगा, कौन सा इन कौन सा आउट है, कौन से ट्रैक इसमें क्या सर मेमोरी कैसा लगा रहता है? 128 MB इसके अंदर है। तो 128 MB में हम लोग इसका पूरा डेटा डाल के रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 6 7 8 जो नॉर्मल वर्किंग में है, देखिए 5 आपका ऑफ है, 6 7 8 जल रहा है, फिर 6 ऑफ है। जब मैं बोला था वही अब थोड़ा गौर कीजिएगा, हाँ सर, एक बार 6 ऑफर एक बार 7 ऑफर एक बार 8 ये वर्किंग है। अदरवाइज ये बंद हो जाएगा, ओनली आपका दोनों का ही 5 जल रहा है, दोनों का ही 6 जल रहा है, तो आपका ये एरर है। इसके लिए सीपीयू को ऐसे रीसेट करना पड़ेगा। अगर दोनों का 7 जल रहा है तो मैंने बोला था PA में देखने के लिए बोला था, मिसलेनियस यहाँ से लेके दोनों सीपीयू का ही PA में रिपोर्ट लेना पड़ेगा। दोनों का 7 जल रहा है तो अगर एक का जल रहा है तो एक का लेना पड़ेगा, उसमें एरर है। तो पीएम में रिपोर्ट कैसे लेते हैं सर? वहाँ जो बताया था मिसलेनियस में जाके PA में क्लिक करने के बाद यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से केबल लगाना पड़ेगा, केबल लगा ये खींच के बाहर करने के लिए, ठीक है। और ये सीरियल कार्ड तो मैंने बोला ही है, ये वाला फर्स्ट DP के लिए, ये वाला सेकेंड DP के लिए। UD06 बंद क्यों है? इसमें सर हाँ মানে কি আগে ছিল ये भी बंद है। UD40 क्यों बंद है? UD06 इसमें है ना, ये 6 UD40 सपोर्ट इधर है सर। তাহলে এখানে লেখা আছে কেন? তাহলে आगे फंक्शनल ছিল। अच्छा UD40 यहाँ है। अच्छा, पहले ये फंक्शनल में था, ये 2 DB।
मतलब 414 यूज़ हुआ था, तो इसीलिए PTCU भी यूज़ हुआ था, सीरियल कट भी यूज़ हुआ था। अभी क्या हुआ कि S2S हो गया, तो इसीलिए ये आपका स्पेयर पे, ये आप काट दीजिएगा। नहीं तो मीटर जाएगा सर, जैसे मीटर कोई जाएगा। सोचेगा कि DP का पावर कट गया है। इसको काट देना, जो राइटिंग किया हुआ ना इसको मिटाई देना। ये हो गया आपका कम्युनिकेशन जो UD 6 सर इसमें भी होगा ना जो जी UD 06 वहाँ पे है, देखो तो है UD 40 भी वहाँ पे है। 40 तो यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ UD 6 भी है, हाँ, तो फिजिकली वहाँ पे है, उसमें है। फिजिकली वहाँ पे है। तो इसको आप ये कर दिए, पहले वो फंक्शन लिखा 414 से यहाँ पे आया था। तो ये आपका कम्युनिकेशन वहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये हो गया ये कि पावर ऑन, पावर ऑन, ठीक है। कम्युनिकेशन इसके पीछे में कितना कनेक्टर रहता है वायरिंग का? 12 12 में 1 2 3 4 क्या है सर देखना स्पेयर में, 5 6 लूपिंग, 7 8 भी लूपिंग है। और 9 10 11 9 10 कहाँ से आ रहा है? 9 10 सर आ रहा है PDCU से आ रहा है। PDCU का 14 15 से। और नेक्स्ट स्लॉट के लिए 11 12 के लिए 11 12 एक्सपीरियंस 14 15 समझ में आ गया? 2 डिब्बी, ठीक है। एक सीरियल कार्ड से सर जैसे यहाँ पे आपको इसका एक 9 10 में कोई वायरिंग नहीं मिलेगा, यानी सर ये इससे- स्पेयर में। मतलब इस सीरियल कार्ड से एक ही डिब्बी चल रहा है। जी, फिर इससे भी एक ही डिबी चल रहा अच्छा। है। इसका सेकंड स्लॉट यूज हुआ है, मतलब 11 12 आपका देखेंगे तो 11 12 में वायरिंग है, 9 10 में नहीं है। इसका आपका 9 10 में मिलेगा, 11 12। अभी इसका बोलिए पहला वाला एलईडी का मतलब क्या है? पहले ये कार्ड का नाम क्या ये 8 है ना सर, ये हो गया सर पैरेलल का। है? इसका ऊपर का मीनिंग क्या है लाइट का? ऊपर का सर वो इंडिकेशन आएगा तो कब आएगा इंडिकेशन? एलबी देगा तो एलवी नहीं सर, ये नहीं, मैनुअल मैनुअल आएगा रीसेट, सर तो- मास्टर जब रीसेट अच्छा, करेगा। सर मैनुअल जैसे ट्रैक फील्ड में यहाँ पे इंडिकेशन एलबी आप क्यों देते हो पहले बोलिए तो? एलबी सब लोग एलबी करते हैं। एलबी सर जब ट्रैक वैक फेल होता है तब कुछ है। एलबी का फुल फॉर्म क्या है? लाइन वेरिफिकेशन। मतलब लाइन में कोई गाड़ी है कि नहीं वेरीफाई करना है, बस और कुछ नहीं, वो भूल जाइए। मास्टर जब रीसेट करेगा तभी यहाँ ऊपर में इंडिकेशन आएगा सर 5 इंडिकेशन चलेगा। फर्स्ट नंबर चलेगा ना, पहले का ऊपर का ये दो, ये तीन। दोनों जलेगा हाँ दोनों, सर। कलर ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन ये में जलेगा। 3 और ये वाला ग्रीन, हाँ। ठीक है। यानी सर ग्रीन में जल के स्टेबल हो जाएगा अगर स्टेबल नहीं, तो यहाँ पे 3 सेकंड का जलेगा, मतलब रीसेट पल्स आया है। उसके बाद रीसेट ले भी सकता है, ना भी ले सकता है, डिपेंड करता है कि ट्रैक सेक्शन आपका डीपी का स्टेटस क्या है। नेक्स्ट ये वाला ऑटो रीसेट, ऑटो दोनों यानी ये आपका ट्रैक सेक्शन स्टेटस। Clear है, clear है। ग्रीन मतलब क्लियर है, ड्रॉप मतलब ऑफ। ये इसका मतलब 4 का 1। अगर पीपीटी रीसेट हो, मतलब मान लीजिए ये ट्रैक सेक्शन, कौन सा ट्रैक सेक्शन पीपीटी है? कौन सा कहाँ पर कौन सा ट्रैक सेक्शन पीपीटी है? यहाँ पे 39 XT क्या है? पीपीटी है कि हार्ड है? मिड लाइन में प्रीपेड है। प्रीपेड है। तो इस पे ये आरए का इंडिकेशन आएगा। अगर ये फेल हो जाएगा, मास्टर रीसेट करेगा या फिर ऑटो रीसेट लेगा, तो ये वाला लाइट जलेगा। हाँ। ट्रेन मूवमेंट के बाद ये बंद हो जाएगा, और यही लाइट जीटीआई में ब्लू कलर में दिखेगा। ट्रेन मूवमेंट के लिए वो वेट कर रहा है, हाँ। समझ में आया? कलर चेंज हो जाएगा। अगर ये हार्ड रीसेट में हो तो उसका कोई काम नहीं, सर अगर हार्ड रीसेट रहेगा डायरेक्ट रीसेट हो गया। मतलब फर्स्ट वाला इंडिकेशन आएगा ना मैनुअल वाला, हार्ड ये वाला, हाँ मैनुअल वाला आएगा ना सर वाला, मैनुअल तो यहाँ पे है, ऑटो यहाँ पे है। वही तो हार्ड रीसेट हम बोले तो मैनुअल ही हुआ ना। नॉट ओनली हार्ड रीसेट, प्रीपेड के लिए भी आएगा। मास्टर रीसेट करेगा तो यहाँ पे आएगा, ऑटो रीसेट होगा तो यहाँ पे आएगा, हार्ड रीसेट हो तो प्रीपेड हो। लेकिन ये ओनली प्रीपेड के लिए काम आएगा। तो लूप लाइन का सर ऑटो रीसेट होगा तो अपने आप क्लियर तो हो जाएगा ना। लूप लाइन पे ऑटो रीसेट पे क्या है? डायरेक्ट क्लियर है कि प्रीपेड है? लूप लाइन का प्रीपेड में कहा जाता है क्लियर, डायरेक्ट क्लियर। इसमें सर कंडीशन देना, कंडीशन देना। ट्रेन रहेगा तो आपका रीसेट नहीं लेगा, कंडीशन दिया गया है। हाँ बोलो बोलिए। इसमें इंडिकेशन आएगा ना ऑटो जो डायरेक्ट क्लियर ऑटो रीसेट होगा, हाँ डायरेक्ट क्लियर होगा तो डायरेक्ट ये नहीं चलेगा, डायरेक्ट ये ग्रीन हो गया, डायरेक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी रीसेट रिजेक्ट हो गया तो उसके लिए 4 का 2। सर मान लीजिए कि मेन लाइन का ट्रैक ड्रॉप हो गया, हाँ तो हार्ड रीसेट करेंगे तो नहीं होगा। मेन लाइन पे तो आपका प्रीपेड है।